तो एम्स से लेके आईआईटी बॉम्बे तक और माइक्रोसॉफ्ट से लेके क्योर एआई तक हर जगह एआई और हेल्थ केयर में ब्लास्ट देखने को मिला। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और साप्ताहिक एआई न्यूज के अंदर। मेरा नाम है इंजीनियर हर्षवर्धन पुरोहित और मैं हूँ डायरेक्टर एसआईएन स्कूल ऑफ एआई आपके साथ। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरे इंडिया को और दुनिया को बदला, और उसी की कहानी पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की हमारी साप्ताहिक एआई न्यूज। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ ही रहा है और हर जगह इसका बोलबाला देखने को मिल ही रहा है। तो वहीं पर ही कुछ न्यूज़ है जो जून तक अभी हमारे पास आई है। तो सबसे पहले इंडिया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर अपन बात करें तो इंडिया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे बड़ा हो भी रहा है। अगर अभी तक मैं बात करूं, जब ये वीडियो शूट हो रही है, देयर आर 34,000 प्लस जीपीयू क्रॉस्ड इन इंडिया एआई मिशन। तो अच्छी बात है, जीपीयू ज़रूरी है यार प्रोसेसिंग के लिए, और देख के अच्छा लगता है कि इंडिया में भी अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, जिससे हमें और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ में फ़ायदा मिलेगा व्हेन इट्स कम टू प्रोसेसिंग। वहीं पर 3 स्टार्टअप को सेलेक्ट किया गया है इस मिशन के अंडर कि वो ज़्यादा इसमें योगदान दें और बड़ा करें, जिसमें से सॉकेट एआई, जेनाइन एआई एंड गैन एआई जो है, ये बेस्ट जो स्टार्टअप्स हैं ओवरऑल इंडिया में एआई के सेलेक्ट किए गए। तो देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी मदद कर रही है यार, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ जो है बड़ी बड़ी, वो मेजरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादातर काम कर रही है। और इंडिया भी जैसे कि सुपर पावर की रेस में हर आदमी चलता है तो हो ही जाता है, वैसे इंडिया भी आगे चल रही है। वहीं पर ही आगे और एक जो न्यूज़ निकल के आई है वो निकल के आई है क्योर एआई की तरफ से, कि क्योर एआई जो कि एक मेडिकल के ऊपर काम करने वाला एक स्टार्टअप है, और ये देखते हैं क्या करता है। तो क्योर एआई नेक्स्ट ईयर तक प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंच जाएगा, उसने गोल बनाया है, और 2 साल के अंदर अंदर अपना आईपीओ लाने का भी इसका प्लान है। टोटल 15 मिलियन पेशेंट्स ये सर्व कर चुका है, और ये मेजरली काम करता है टीबी पेशेंट्स के लिए, एक्सरे और स्ट्रोक आने वाली जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको एआई को यूज़ करके कैसे वो उन पेशेंट्स को सर्व करता है, ये काम सारा क्योर एआई का है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यार, आने वाले टाइम में हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एआई का बूम होने वाला है। अगर मैं एजुकेशन की भी जनरल तरीके से अगर बात करूँ तो एजुकेशन सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चल ही रहा है और बहुत रैपिड स्पेस में चल रहा है। वैसे ही हेल्थ केयर में भी अब एआई आपको देखने को मिल ही रहा है। तो ये चीज़ है यार, एआई के ऊपर काम करते रहो और सीखते रहो। वहीं पर ही अगर नेक्स्ट न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो एम्स पटना ने एआई को डिप्लॉय कर दिया है। देखो यार, पहले जो हमने साप्ताहिक एआई न्यूज़ कवर करी थी उसमें ये चीज़ निकल के आई थी कि एम्स कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है एआई को लेके, और अब फाइनली एम्स पटना ने डिप्लॉय कर दिया, यानी मार्केट में उतार दिया है और अभी यूज़ कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग में अपने हॉस्पिटल के अंदर। और वहाँ पर डायग्नोसिस के लिए एक्सरे, सिटी स्कैन्स और एमआरआईज के लिए एआई यूज़ करा है, जैसे और अच्छी तरीके से हमें एनहेंस्ड रिजल्ट्स मिल सके। रोबोटिक सर्जरीज में यूज़ कर रहा है और रूरल आउटरीच में भी यूज़ कर रहा है। एक्सरे वैन्स वगैरह के अंदर एआई यूज़ कर रहा है, जिससे प्रोसेसिंग और फास्ट हो सके। और ये नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर मिशन का भी एक पार्ट है। तो देखते लगता है यार कि अपना इंडिया चलो जा तो सही रहा है, डायरेक्शन तो ठीक है, धीरे धीरे जा रहा है, बट जा सही रहा है। और आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ने ही वाली है। अगर हम एआई की बात करें, घड़ी से लेके मोबाइल फ़ोन तक हर जगह एआई है। अगर हम ईयरफोन की बात करें वहाँ पर भी एआई है, और अब तो चश्मे में भी एआई है। कुछ चीज़ों के लिए और एआई की ज़रूरत होती है, सच्ची कह रहा हूँ। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ की जो वो निकल के आ रही है, स्टेट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने अपना खुद का एक इनोवेशन हब इस्टेब्लिश कर दिया है। जी हाँ, और ये कोई नॉर्मल इनोवेशन हब नहीं है, इसका नाम है एआई इनोवेशन हब। और इसका जो नाम है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसका जो पूरा टोटल जो नाम है, उस टोटल नाम का नाम है वाधवानी एआई इनोवेशन हब। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये टोटल फंडिंग ले चुका है 300 करोड़ तक की, और 300 करोड़ यानी 36 मिलियन के करीब होता है, उतनी उसको फंडिंग मिल चुकी है। और यहाँ पर ही फोकस इसका मेजरली बायो इंजीनियरिंग पे रहेगा, बायो साइंसिस के ऊपर रहेगा, हेल्थ केयर पे रहेगा। और गोल है, ये फंडिंग इसलिए ली गई है कि आने वाले टाइम में स्टार्टअप इंक्यूबेशन और आरएनडी को और फास्ट कर सके। बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है आईआईटी बॉम्बे, अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर एक वैसी चीज़ है, मेडिकल इमेजिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है, और बहुत सारे स्टार्टअप्स इस पर फोकस भी कर रहे हैं। तो अच्छा है, करना भी ज़रूरी है। वहीं पर अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये पहली बार ऐसा मेजरली चीज़ देखने को मिली है कि माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन जो है वे योटा के साथ मिलके एक नया एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, जो कि भारत का एक एआई क्लाउड सिस्टम है। वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और योटा मिलके एक भारत के खुद के एक ऐसा क्लाउड सिस्टम बनाने के ऊपर ट्राई कर रहे हैं कि जो कि फास्ट हो, एफिशिएंट हो, और एज्योर वाली बात भी उसके अंदर हो। इस पूरे प्रोजेक्ट में एज्योर भी अपने साथ में है, जो कि क्लाउड को और पावर करता है। वहीं पर योटा का शक्ति क्लाउड है, वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर योटा शक्ति क्लाउड जो जीपीयू पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडिया का पहला
ऐसा एक क्लाउड सिस्टम होगा इंडिया एआई मिशन के अंदर जो कि इंडियन नेशनल गोल्स को सपोर्ट करेगा। वहीं पर बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है वो इसके ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि यार देखो सबको एआई और क्लाउड की नेसेसिटी होने वाली है, और इंडिया का अगर खुद का हमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। यहीं पर ही योटा माइक्रोसॉफ्ट आ चुके हैं आपके लिए लेके, यहाँ हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोलैबोरेशन हो जा रहे हैं, ठीक है। यहीं पर हम रेडिट की अगर बात करें तो रेडिट ने एंथ्रोपिक को स्यू कर दिया। अब ये क्यों करा है, उसके पीछे कारण ये था क्योंकि एंथ्रोपिक ने डेटा स्क्रैपिंग शुरू कर दी रेडिट से। अराउंड 1 लाख सर्वर रिक्वेस्ट भेज के 1 लाख गुना, मतलब आप ये मान सकते हैं 1 लाख सर्वर रिक्वेस्ट भेज के उन्होंने डेटा स्क्रैप किया है रेडिट से, और रेडिट ने उन पर केस कर दिया है कि ये मेरा इलीगली डेटा ले रहा है। क्योंकि देखो हर चीज़ एआई मॉडल से होती है, एआई मॉडल को डेटा चाहिए होता है ट्रेन होने के लिए। तो एंथ्रोपिक ने क्या करा, रेडिट का डेटा यूज़ करके ट्रेनिंग शुरू कर दी। वहीं पर ही रेडिट ने उन पर केस कर दिया है, और यहाँ पर ही आप देख सकते हो सारी न्यूज़ आपके सामने है। लॉ सूट फाइल हो चुकी है, और देखना ही है कि अब क्या होता है इसके अंदर आगे। वहीं पर अगर हम बात करें एप्पल अलीबाबा के कंट्रोवर्सी की, ये बहुत टाइम से चल रही है, और यहाँ पर जो एप्पल इसमें हुआ ये था कि एप्पल एआई के जो फीचर्स थे वो चाइना में बैन हो चुके हैं। कारण ये था उसको हॉल्ट पे रख दिया, नॉट आई विल से बैन, इट इज़ ऑन हॉल्ट। और हॉल्ट मतलब ये होता है उसको रोक दिया गया है जो एआई एप्पल एआई के फीचर्स है, क्योंकि उसको अलीबाबा पावर करता है। अलीबाबा से एआई फीचर्स पावर होते हैं चाइना के अंदर। यहाँ पर आप लिख रहे हो पावर्ड बाय अलीबाबा इन चाइना, सामने आपके यहाँ पर इसको होल्ड कर दिया CAC की, चाइना की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने, और इसका फ़ायदा उठा रही है हुआवे, जो कि आप जानते हो चाइना में कितना चलती है, चाइना का ओप्पो वीवो है वो, ठीक है। तो वहाँ पर उसने उसका भरपूर इस्तेमाल करा है, और देखना ही है कब ये कंट्रोवर्सी सॉर्ट होती है और कब एआई एप्पल एआई के जो फीचर्स है वो चाइना वालों के लिए आते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए चीज़ होल्ड पे है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो टोटल आज की पूरी समरी की अगर आज हम बात करने जाएँ तो पूरी समरी यही होगी कि ज़्यादातर एआई का यूज़ इंडिया एआई ग्रोथ में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। वहीं पर हम हेल्थ केयर आपने देखा, IIT बॉम्बे ले लो, आप एम्स ले लो, चाहे क्योर एआई ले लो, हर इंसान हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है यहाँ पर। और ग्लोबल एआई चैलेंज ये है कि जैसे एंथ्रोपिक ने डेटा छीना रेडिट का, वैसे आपका भी डेटा हो सकता है बहुत बार यूज़ हो रहा हो। कल ही मेरे को कॉल, ठीक है छोड़ो। हाँ, तो ये चीज़ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और भी वीडियोस लेने के लिए और ऐसी और वीडियोस समझने के लिए और एआई की न्यूज़ के लिए अपडेट रहने के लिए फॉलो करो और सब्सक्राइब करो CEOers ऑफिशियल चैनल। और इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी साप्ताहिक एआई न्यूज़ की पूरे सप्ताह में एआई में क्या भौकाल मचाया गया, ये सारी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ फ्रॉम द डे, बाय।